फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप प्रेमगिरी आज आपको समास और उसके भेद और उसके कुछ उदाहरण आपसे डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो कमेंट है उसको ज़रूर दें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। समास, इसकी परिभाषा क्या है? समास वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनता है। यहाँ पे शब्दों का मेल होता है। ठीक है, जहाँ जो संधि होती है उसमें वर्णों का मेल होता है, और जो समास होता है उसमें दो कंप्लीट जो शब्द है उसका मेल होता है, और ये नया प्रभावशाली शब्द बनाता है। जैसे राजा एक पूरा शब्द है, पुत्र तो राजा पुत्र मतलब राजपुत्र, हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं। नील और कमल हम बोलते हैं इसे नील कमल। ठीक है, तो ये आपका समास हो गया। ठीक है, समास और संधि में जो भेद होता है, समास दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है, जबकि संधि केवल दो वर्णों का मेल होता है। नंबर दो, दूसरा अंतर है इसका, समास में विभक्ति योजक शब्द संबंधियों का लोप होता है, किंतु संधि में वर्णों का रूप में परिवर्तित होता है। और तीसरा है, समास में सार्थक शब्दों का मेल होता है, किंतु संधि में निरर्थक वर्णों का मेल होता है। ठीक है, अब जैसे देश प्लस भक्त, तो ये हो गया आपका देशभक्त, तो ये आपका समास हो गया। और जैसे यहाँ पे हिम प्लस आलय, ये हो गया आपका हिमालय, तो ये आपका संधि हो गया। ठीक है, तो ये संस्कृत में होता है। जैसे आलय मतलब आस जो घर होता है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट शब्द होता है, और संधि में संस्कृत का ज़्यादा यूज होता है। समास के भेद, समास के 6 भेद माने जाते हैं। तो पहला है अव्ययी भाव समास। क्या है? पहला है अव्ययी भाव समास। अव्यय, इसमें कभी भी समास में दो पद होता है, प्रथम और द्वितीय, प्रथम पद और द्वितीय पद। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। दूसरा शब्द होता है इसमें, दूसरा एक कंप्लीट शब्द होता है। जैसे यथाशक्ति, तो यथा शक्ति, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन ये क्या, प्रति इसमें अव्यय हो गया और दिन यहाँ पे दूसरा पद हो गया, तो प्रतिदिन। जैसे इसमें और शब्द ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि जैसे आपने ऊपर देखा यथाशक्ति और प्रतिदिन, तो इसमें मैं और शब्द आपको बता देता हूँ। निर्जल, नी इसमें क्या है, अव्यय है, और जल, ठीक है, निर्जल। और इसमें जैसे अव्यय है आपका अपुत्र, अपुत्र, आ इसमें अव्यय हो गया, और पुत्र इसमें इसमें इसका पुत्र मतलब बेटा। ठीक है ना। दूसरा जो है यहाँ पे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो होता है दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। इसमें कारक शब्दों का यूज होता है। कारक जैसे का, की, लिए इत्यादि। ठीक है, तो राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, जहाँ पे कारक आए बीच में, जब इसका आप पूरा इसको विभक्त करेंगे तो ये यहाँ पे इसमें बीच में जरूर इसमें कोई कारक शब्द आएगा। जलपान, जल का पान, जलपान होता है जल का पान। ठीक है, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। जैसे इसमें अलग अलग आपको कारक के भेद तो पता ही होंगे, आपके कारक को अलग से भी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है,
तो जैसे पुण्यदान, पुण्यदान मतलब पुण्य का दान, पुण्य का दान, ठीक है। यज्ञशाला, यज्ञशाला मतलब यज्ञ की शाला। इसी तरह काफ़ी शब्द इसमें और बनते हैं, इसको डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। अभी ये शॉर्ट है। कर्मधारय समास, कर्मधारय जिसमें एक पद, दोनों पद विशेषण विशेष्य के रूप में होता है। जैसे नील कमल, जो नील है वो विशेषण है, ठीक है। और महापुरुष, महा मतलब बड़ा, पुरुष, तो यहाँ पे क्या है, कर्मधारय समास है। इसी तरह से जैसे नील गाय, तो नील गाय भी एक तरह का क्या है, कर्मधारय समास है। महावीर, महावीर, महावीर भी क्या है, कर्मधारय समास है, ठीक है। इसके अलावा प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, तो यहाँ पे प्रिय शब्द यूज हो रहा है, तो विशेषण दर्शनी, तो ये प्रियदर्शनी क्या है, कर्मधारय समास है। द्विगु समास, द्विगु तो अच्छा, द्वंद्व समास, द्वंद्व में हमेशा बीच में डैश आता है। दिन, जैसे दिन रात, राम लक्ष्मण, माता पिता, भाई बहन इत्यादि, ठीक है, इसमें डैश आता है बीच में। बहुब्रीहि समास, अच्छा, बहुब्रीहि समास होता है, ये कर्मधारय समास की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो हो, इसमें एक नया शब्द निकल के आता है, जिसमें हमारी चतुर्भुज, जिसकी चार भुजाएं हो, उसे बोलते हैं चतुर्भुज, जिसकी चार भुजाएं हो। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, मतलब भगवान शिव। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन होता है किसी चीज़ के लिए, मतलब जो नई चीज़ के लिए इंडिकेट करता है, तो इसको बोलते हैं आप बहुब्रीहि समास। जैसे चक्रधर, चक्र धारण करने वाला मतलब कृष्ण या विष्णु, ठीक है। अष्टभुज, अष्टभुज जैसे 8 भुजाएं हैं जिसकी। दशानन, दशानन, दशानन को देख के तो आपको रावण की इमेजिनेशन करते हैं आप, 10, तो ये दशानन हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, बहुब्रीहि समास, ठीक है। द्विगु समास बहुत ही आसान है, इसमें एक नंबर होता है, पहले एक नंबर संख्या का बोध होता है। जैसे त्रिभुज, 3 भुजाएं, पंचवटी, नवरत्न, 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 ठीक है। और जैसे कि आपका इसी तरह से आपका त्रिरत्न हो गया, एकाकी, ठीक है। तो ये आपका द्विगु समास हो गया। इसी तरह से आप द्विगु समास के और भेद पता कर सकते हैं, जैसे कि नवरात्रि, नवरात्रि, यहाँ पे नव मतलब 9 आ रहा है, ठीक है। त्रिवेणी, ठीक है। और शताब्दी, शताब्दी, ठीक है। तो ये समास के भेद हो गए। तो दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। समास वह है जहाँ 2 शब्दों का मेल होता है और एक नया शब्द बनाता है। और जबकि संधि क्या होता है, 2 वर्णों का मेल होता है। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, जिसमें पहला अव्यय होता है, मतलब जिसको आप अर्थ नहीं निकाल सकते, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन। तत्पुरुष में हमेशा का, की, केली इत्यादि का भेद होता है। जैसे राजा का पुत्र, जलपान मतलब जल का पान, कर्मधारय समास में होता है, जिसमें कि पहला पद विशेषण और विशेष्य होते हैं। इसमें नील कमल,
महापुरुष, महावीर, प्रियदर्शनी। द्वंद्व समास में बीच में डैश होता है, माता पिता, भाई बहन, इसमें और विभक्त करने पर ये और बहुब्रीहि समास होता है, जैसे जिसमें क्या होता है, नया शब्द निकल कर आता है, जैसे चक्र को धारण करने वाला। अष्टभुज मतलब 8 भुजाओं वाला। दशानन मतलब 10 है जिसके आनंद, यानी कि 10 आनंद। द्विगु समास में क्या होता है, पहली संख्यात्मक रूप से होती है, जैसे नवरत्न, एकाकी, नवरात्रि, त्रिवेणी, शताब्दी इत्यादि। संधि में क्या होता है, संधि में विच्छेद होता है। और समास में क्या होता है, विग्रह होता है। ठीक है, तो समास के जो 2 शब्दों को अलग करने को विग्रह बोलते हैं, संधि के 2 शब्दों को विच्छेद बोलते हैं। तो इसी तरह आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, और अब मेरे वीडियो को लाइक करें। जो टीईटी इत्यादि कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं उनका एक थोड़ा सा ब्रशअप हो गया होगा। धन्यवाद।